बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मकार लूमड़ी आमना की चालाकियां धरी की धरी रह गई हैं। फरहान ने एक बार फिर से तलाक का गेम खेलना शुरू कर दिया है और तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। जिस औरत ने मेरे बच्चों का ख्याल नहीं किया, जो मेरी नहीं बनी, मेरे बच्चों की नहीं बनी, तो मैं उसको क्यों बचाऊं? क्योंकि फरहान ही इस वक्त जो है वो आमना को बचा रहा है। आमना के हर राज को छुपा कर अपने दिल में बैठा हुआ है। ऐसे तो नहीं बैठा हुआ ना कि अगर किसी मर्द को पता चल जाए कि मेरी बीवी जो है वो मुझे धोखा दे रही है, वो फिर भी उसको जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके पीछे भी बड़ी वजह है, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर जो है इनकार कर चुका है, अपनी फैमिली को कह चुका है कि मैं इसको नहीं बचाऊंगा। मेरे पास रईस को कत्ल करने की वीडियोस हैं। फरहान को कोई फांसी से नहीं बचा सकता। आमना ने जी अपने असल रंग एक बार फिर से अपनी फैमिली में दिखाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी बॉय रईस का जो केस है वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और आमना का साथ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसका बाप दे रहा है। बाप ने बरादरी को इकट्ठा किया और बरादरी के लोगों में से कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, नापसंद भी करते हैं। ऐसे एक्ट को करने वाले को कौन पसंद करता है? तो कुछ लोग जो हैं वो कहानियाँ सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका बाप जो है जब इससे मिलकर आता है तो क्या क्या बातें होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी आमना के पास वीडियोस मौजूद हैं। आमना के पास वो वीडियोस मौजूद हैं जब फरहान जो है रईस को मार रहा था, पीट रहा था और जिंदा जला रहा था। डिलीवरी बॉय के जो कत्ल की असल प्लानर है वो आमना ही है। पहले दिन से हम आपको ये बात बोल रहे हैं, अभी ये कंफर्म हो चुकी है बात, क्योंकि आमना के पास फरहान की ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें वो रईस पर बुरी तरह से तशद्दुद कर रहा है और फिर उसको आग लगा रहा है। ये वीडियोस जो है ऐसे तो नहीं बनाई जाती ना, यानी कि क्यों बनाई गई ये वीडियोस? डेफिनेटली भाई अगर हम समझदार हैं तो हमें पता चल जाएगा कि फरहान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंसाने के लिए जब वो एक आदमी को कत्ल कर रहा था तो उसकी बीवी जो है वो वीडियो बना रही थी। तो अब रईस के लिए तो नहीं बना रही थी ना, रईस के साथ जुल्म हो रहा है तो क्या है, वो अब रईस को तो उसने देनी नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं है। तो वो फरहान को फंसाने के लिए वीडियोस बना रही थी। ये वीडियोस ऐसी नहीं हैं कि जिनको जो है वो दिखाया जा सके, लेकिन ये आमना के पास है। आमना ने वीडियोस अपने बाप को दी हुई हैं। जब किसी इंसान की जान जो है ली जा रही हो तो सफाक कातिल की भी रूह काम जाती है, लेकिन ये दरिंदा सिर्फ औरत वहाँ पे खड़ी होकर वीडियोस बना रही थी। ये इतनी खौफनाक औरत है, ये इतनी मक्कार औरत है कि मैं कहती हूँ कि अगर इसको मौका मिले ना, अगर कोई इसको कहे कि तुमने अपने बच्चों की कुर्बानी देनी है, तुम्हें बचा लिया जाएगा, ये अपने बच्चों को भी जो है कुर्बान करते। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के मुताबिक डिलीवरी बॉय का कत्ल मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के साथ किया गया है। ट्रैप करके उसको घर बुलाया गया है, वीडियो रिकॉर्ड करी है, फिर सीसीटीवी से जो बचकर जोहर टाउन से ये मांगा मंडी लेके जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स को गायब करना या फिर इसमें से डेटा डिलीट करना, ये सब कुछ जो है मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ किया गया है। मेरी बात हुई है कल उनसे और उन्होंने बताया है कि मामला को हम देख रहे हैं, चीज़ें ऐसी हो रही हैं। समझ आ रही थी कि वो टाल मटोल का रास्ता अपना रहे हैं और कोई ना कोई खेल तो खेला जा रहा है, लेकिन देखें अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। 11 का इंतज़ार करते हैं, बल्कि आज तो जो है कल देखते हैं कि क्या होता है। आज 10 तारीख है, 11 को पुलिस जो है वो चालान जमा करवा पाती है, अगर करवाती है तो अंदर क्या कहानी डालती है, तो ये अब हम देखेंगे। ये भयानक काम जो है कोई जो मुलाजमत पेशा इंसान है वो तो नहीं कर सकता ना, इतना मारना। फिर आप लोगों को याद करवा दूं कि आंख निकाली थी, हड्डियां तोड़ी थी, बहुत बुरी तरह से जो है पीछे पसलियां भी टूटी हुई थी, उसके बाद टांग की हड्डियां भी टूटी हुई थी, सर पे भी बहुत ज़ोर से चोटें मारी गई थी, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मारी गई थी कि काफ़ी फ्रैक्चर था, प्लास से नाजुक अज़ा को नोचा गया था, खींचा गया था, फिर उसको ज़िंदा जला दिया गया। तो इतना खौफनाक अंजाम कोई मुलाजमत पेशा इंसान तो नहीं कर सकता ना किसी के साथ। ये तो उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, इस पर पता नहीं कोई गौर क्यों नहीं कर रहा, पुलिस क्यों नहीं देख रही कि इन क्रिमिनल्स की कोई पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री हो सकती है। ये भयानक काम कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल इन द सेंस ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि पागल है, बिल्कुल सही है, ये तो 10 बंदों को पागल कर दें। यानी कि मुलाजमत पेशा या फैमिली मैन या जो है काम करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता। ये घरेलू औरत जो है इसको बनाकर पेश किया गया है, ये भी कोई ऐसे काम नहीं कर सकती। ये तो बड़े क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, इनका दिमाग बड़ा शैतानी है। आमना और फरहान ने सिर्फ ये जुल्म किया, बल्कि मीडिया के सामने आके जी इन्होंने मजलूम बनने की भी कोशिश की है, ड्रामा रचाया है जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अब ड्रामा जी एक्सपोज होने पर दोनों अपनी अपनी जो है जान बचाने के चक्करों में हैं
और एक दूसरे के ऊपर पड़ गए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आमना तो खैर झूठ बोलने की मशीन है, मैं कहती हूँ कि पता नहीं 1000 झूठे मरे होंगे, करोड़ झूठे मरे होंगे तो ये औरत पैदा हुई होगी। उसने फरहान को भी नई कहानी सुना दी, लेकिन फरहान अब उसकी बातों में नहीं आने वाला। ये कितनी आसानी से सिर्फ खुद को जो है वो महफूज कर रही है, सेव कर रही है। इसे जो है नन्ही काकी को जो मासूम बनाकर आप लोगों में से कुछ कहते हैं कि बच्ची बेचारी मासूम है, उसको कुछ नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बस उसको पता था कि किस तरह से प्लान बनाना है, किस तरह से जो है एक नौजवान को ट्रैप करना है, उसके साथ जिनसी जो है वो अमल करना है, उसको अपने कमरे में घुसाना है, उसके बाद पकड़े जाने पे क्या कहानियां सुनानी है। तो ये हो सकता है, आप इसकी दिमाग देखें, शैतानियत में इसका दिमाग मुसलसल चल रहा है। इसने जी फिर ट्रैप करके उसको दोबारा बुलाया और कत्ल करवाने में ये पेश है। ये इतनी अच्छी बनती है, या जिसके साथ आप इतना टाइम गुजार रहे हो, 6 महीने आपने उसके साथ गुजारे हैं, आपके दिल में ज़रा भी तरस नहीं आया कि भाई कत्ल करने के प्लान से हम उसको घर में बुला रहे हैं, तो तुम कहीं ना कहीं से उसको मैसेज कर देती, उसको ना बुलाती। अब यही गेम ये फरहान के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जान चुका है कि ये क्या मामला है। इसको पता है कि फरहान ही फंसेगा, मेरी जान तो उससे छूट जाएगी आज नहीं तो कल। अब ये पहले अपने बाप के ज़रिए धमकियां दिलवा रही थी फरहान को, मेरे पास तुम्हारी जो है वो कुछ वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, तुम किसी सूरत बच नहीं पाओगे। इसने ये भी इनकी फैमिली में बात हुई है कि ये वीडियोस जो हैं, जब वो ज़िंदा जला रहा था और मार रहा था उस वक्त की वीडियोस इसने बनाई हुई हैं। यानी कि कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिससे फरहान ही साबित होता है कि उसने ये सारा का सारा अमल किया है। फरहान को भी मालूम हो चुका है कि आमना की बातों में आकर वो बुरी तरह से फंस चुका है, और फिर आमना की बातों में आके उसने इकरार भी कर लिया। गैरत के नाम पे जो कहानी है वो आमना ने पढ़ाई थी, सिखाई थी, और इसे मीडिया के सामने आके गैरत का ढंडोरा पीटा। अब उसे सिर्फ और सिर्फ रईस की फैमिली माफ़ कर सकती है, आमना को और उसके बाप को ये बात पता है। लेकिन डिलीवरी बॉय रईस के घर भी जो है, आमना ने पहले से अपना वकील भेज दिया था कि मुझे बाहर निकालो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे शौहर ने ही सब कुछ किया है, वो मुझे भी कत्ल करने लगा था, लेकिन फिर जो है उसने मेरी जान बख्श दी। रईस की फैमिली की मुझसे मुलाकात करवाओ तो मैं सब कुछ बताऊंगी। अब ये अपने वकील के ज़रिए जो है रईस के भाई से मुलाकात करना चाह रही है। थोड़ा सा बताती चलूँ कि रईस का भाई ये वही है जो मुद्दई है इस केस का, लेकिन इन दरिंदों ने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया। इन दरिंदों ने कहा कि जी रईस को कत्ल करके ज़िंदा जला, यानी कि जो कत्ल हुआ है, ज़िंदा जलाया गया है, वो किसी और ने नहीं, रईस के दोस्त और भाई ने किया है। यानी कि जो मुद्दई मुकदमा है तो उसको ही फंसा दो। इतनी गेम्स खेल रहे हैं ये लोग कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी औरतें अगर किसी के घर में जाएंगी तो घर बर्बाद कर देंगी, माशरे में जाएंगी तो माशरा बर्बाद कर देंगे, और ऐसा फरहान जैसा आदमी ये तो कत्लो गारत ही करता रहेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, ज़िंदा जला देता है इंसान को। आप किसी जानवर के साथ ये सलूक नहीं कर सकते जो इसने इंसान के साथ किया है। अब जी ये अपने वकील के थ्रू उनसे मिलने की कोशिशों में है, लेकिन आमना के पास कोई मोबाइल तो है जो इसने अपनी फैमिली के पास रखवाया हुआ है, और अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। वो धमकियां तो दे रही है, ऐसे धमकियां तो नहीं दे रही ना। रईस की फैमिली को पुलिस पर दबाव डालना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से जो है वो जल्द चालान पेश किया जाए और आमना की ज़मानत किसी सूरत नहीं होने दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर इन दरिंदों को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना चाहिए। ये बाहर आके किसी के साथ भी इसी तरह से सलूक करेंगे और किसी को भी जिंदा जला देंगे। टिकटॉकर्स इस वक्त मुसलसल इस दरिंदा सिर्फ मकान लूमड़ी पर, मानो पर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी जो है बहुत अच्छा काम करें। पढ़ी लिखी खातून है, व्हाट्सएप का नंबर सेव था आपके फोन में, पिक्चर्स कैसे चली गई? कोई प्राइवेसी वगैरह नहीं थी आपके पास? अगर आप जब तक नंबर सेव ना करें तो पिक्चर नहीं जा सकती। नहीं, एवरीवन में लगी हुई थी। अच्छा, एवरीवन में लगी। जिसके पास आपका नंबर गया वो आपकी पिक्चर सेव कर सकता था? यस सर। वो जो वो ग्रीन वालों वाली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और वो जो दूसरी वाली थी वो उसने अपना मेरे साथ स्क्रीनशॉट लिया था, जिससे जो वो फरहान को दिखाना चाहता था। सही हो गया। शोहर वो आपने जो किया, मारा पीटा, आप पास थी उस वक्त या अपने घर थी, वालदा के पास थी? नहीं सर, मैं अपनी वालदा के घर नहीं थी। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं अपनी पास ही थी जब उसको जो भी टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, सामने हो रहा था? नहीं, मैं बिल्कुल भी सामने नहीं थी। मैं अपने देवर के रूम में थी। मेरे घर का, मेरे रूम का एसी खराब हो गया था और मैं अपने देवर के रूम में थी। आपको आवाजें नहीं आ रही थी जब? बिल्कुल भी नहीं, आवाज नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। फर्नीचर हिलने की भी नहीं कोई आवाज आई, कुछ भी नहीं आवाज आई, ना कोई शोर शराबा, ना कोई फर्नीचर हिलने की, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो वीडियो जो बना रहा था वो कौन था? आई डोंट नो, आप फरहान से बिठा के पूछ लें। मैं इस बात पर, आपको पता है कितने दिन हो गए इस बात को, मैंने आज तक वो उस रईस की वीडियो भी नहीं देखी। अच्छा। कभी मुझे ना पुलिस ने भी नहीं देखी। मैं अब इस पे क्या कहूँ,
इतनी मक्कार, एक लफ्ज़ इसका मक्कारी से भरा हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पहली बार टिकटॉकर्स। इस दरिंदा सिर्फ औरत को बेनकाब कर रहे हैं जो ना अपने शौहर की है, ना अपने बच्चों की है और ना ही रईस की बन सकी। इसको सज़ा दिलवाने में जो है रईस की फैमिली का साथ दीजिए।